सर्दी की, क्योंकि राजस्थान में ठंड अब तेजी से बढ़ रही है। नवंबर की सर्दी ने इस बार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तर भारत की बर्फबारी के कारण राज्य में ठंडी उत्तरी हवाएं चल रही हैं। इससे शीतलहर और कोहरे का असर बढ़ चुका है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 26 से 32 डिग्री ये मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम जो टेम्परेचर है वह 5 से 15 डिग्री के बीच रिकॉर्ड हुआ है। सीकर, नागौर, फतेहपुर जैसे इलाकों में पारा सबसे नीचे रहा। मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते तक शुष्क मौसम और ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। हम ठंड का आनंद लेने के लिए ही गुजरात से यहाँ आए हैं। गुजरात में इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन यहाँ अच्छी ठंडी है, इसलिए हमको ठंडी में मजा आता है। ठंडी में मजा आता है, आप क्या कहना चाहेंगे? ठंडी में मजा आता है। गुजरात में क्या है कि ठंडी तो ठंडी, गर्मी तो गर्मी, लेकिन इतनी ठंडी तो होती है नहीं कि जो यहाँ जो आनंद मिलता है, फ्रेश हो जाता है, खुशनुमा वातावरण अच्छा लगता है हमको। इतने दिन से यहाँ पे टेम्परेचर 5 के आसपास था, अभी 3 है। काफी जगह अब थोड़े दिनों में बर्फ जमती हुई भी दिखेगी, जैसे पिछले कई सालों में दिखी है, जिसका आनंद आएगा। और हम लोग सर्दी का टाइम है, सुबह वर्कआउट करने के लिए नक्की राउंड और यहाँ गेम्स वगैरह खेलते हैं। बाकी आगे और भी मौसम सुहाना रहेगा। तो ठंडी हवाओं ने यहाँ पर ठिठुरन बढ़ा दी है और हम तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल सिरोही के माउंट आबू की अगर बात करें तो यहाँ इसी मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं। और क्योंकि इस सीज़न सर्दी का सबसे ठंडा दिन ये रहा है और तस्वीरें देख लीजिए, सबसे ठंडा दिन और इसी खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठाते ये टूरिस्ट जो कि यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। सिरोही के माउंट आबू में लगातार दूसरा दिन भी न्यूनतम तापमान यहाँ 3 डिग्री दर्ज हुआ। सीजन का सबसे ठंडा दिन ये रहा और यहाँ गुरु शिखर पर तापमान 1 डिग्री पर पहुंचा। तापमान गिरते ही गुजरात से हजारों की संख्या में पर्यटक माउंट आबू में पहुंचने लगे हैं। साथ ही स्थानीय लोग नक्की झील पर बैडमिंटन खेलकर आनंद उठा रहे हैं। और जरा जान लेते हैं मौसम को लेकर क्या है हाल और क्या कह रहा है मौसम विभाग। हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं माउंट आबू से। कोमल यादव आपको नजर आएंगे। इस वक्त सिरोही से मौजूदगी है साकिब गोयल की। उदयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं संजय व्यास। पहले कोमल आपके पास से आते हुए, क्योंकि अभी तस्वीरें जो हम देख रहे थे उसमें जो टूरिस्ट हैं इसी मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। खुशनुमा सर्दी यहाँ पर हो चली है। अभी का टेम्परेचर क्या है और आने वाले दिनों को लेकर क्या कह रहा है मौसम विभाग? देखिए, माउंट आबू में आज दूसरा दिन है। यहाँ का टेम्परेचर जो तापमान है न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस है और कड़ाके की सर्द पड़नी शुरू हो गई है। इस समय ठंड हवा चल रही है। ठंड हवा के कारण काफी ठिठुरन पैदा हो रही है और 2 दिन से जिस तरीके से 3 डिग्री तापमान है, इससे आने वाले दिनों में और सर्दी बढ़ने की संभावना है। और अगर ये तापमान कुछ दिनों के बाद अगर 0 पर जाता है तो यहाँ बर्फ जमनी शुरू हो जाती है। और जो जैसे ही ये सर्दी का न्यूनतम तापमान होता है, तमाम पर्यटक जो है गुजरात और तमाम स्थानों से यहाँ घूमने के लिए आते हैं, इसका सर्दी का लुत्फ उठाने आते हैं। यहाँ की खूबसूरती है कि सुबह सुबह कड़ाके की ठंड होती है और दिन में जो धूप निकलती है उससे लोगों को बड़ा आनंद आता है। तो यहाँ पे क्योंकि धुंध जैसा नजारा नहीं होता मैदानी इलाकों जैसा, लेकिन यहाँ पे दिन रात बहुत ठंड हो जाती है, दिन में धूप निकलती है, उसका लुत्फ उठाने के आते हैं। क्योंकि सुबह सुबह जब माइनस में टेम्परेचर जाता है तो उस समय यहाँ पे बर्फ जमना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से आज 2 दिन जो इस तरीके से 3 डिग्री का तापमान है यहाँ पे और सर्द हवाएं चल रही है, ये काफी ठंड पड़ रही है, इससे काफी ठिठुरा रही है और इसीलिए लोग अलाव का सहारा और चाय की चस्कियों से इसे काटने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सिरोही से साकेत गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। साकेत, आपके पास आते हुए जरा यहाँ का टेम्परेचर क्या है ये बताएं और मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए, सिरोही जिले के अंदर ही माउंट आबू आता है, तो माउंट आबू सबसे ठंडा इलाका रहा है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 3 डिग्री रहा है न्यूनतम। वहीं सिरोही का जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री दर्ज किया गया है। सिरोही सहित पूरे तमाम जिले में तेज सर्दी का असर महसूस किया जा रहा है। लोग सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कल सुबह व देर शाम अलाव का भी सहारा लिया जा रहा है। उसके अलावा जिला प्रशासन व पुलिस की ओर से भी विशेष व्यवस्था की गई है। जिनके पास आवास नहीं है उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, जिससे किसी भी व्यक्ति को सर्दी से परेशान नहीं होना पड़े। इसके लिए खासा ध्यान रखा जा रहा है।
और इसके अलावा दिन में यहाँ पर जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी होती है, क्योंकि तेज धूप का असर यहाँ सिरोही जिले में देखा जा रहा है। इसलिए अपन ये कहेंगे कि अल सुबह व देर शाम तो यहाँ तेज सर्दी का असर महसूस किया जा रहा है, वहीं दोपहर में सर्दी का असर कम हो जाता है, क्योंकि तेज धूप के कारण लोग सर्दी से बचाव हो जाता है। बिल्कुल। और लेक सिटी चलते हैं, यहाँ पर मौजूदगी है संजय व्यास की। संजय, ताज़ा अपडेट बताएं मौसम को लेकर। देखिए, मैं बता दूं, जिस तरह से नवंबर माह के अंदर अक्सर रात का तापमान जो होता है 12 से 13 डिग्री टेम्परेचर के करीब होता है, लेकिन अभी पिछले 2 दिनों के अंदर जो ये टेम्परेचर है जो 10.2 सेंटीग्रेड हो गया है, जो काफी ठंडा है। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि नवंबर माह में इतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन जो बर्फबारी हुई है उसके चलते जो ठंड पड़ी है उसके चलते जो लोग बाग है जो रात के अंदर कम निकलना पसंद कर रहे हैं, और जो दिन का तापमान है वो लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो वो भी लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। तो इसके चलते दिन में भी ठंडी हवाएं, जो अब मैं बताऊं कि सुबह सुबह जो ठंडी हवाएं चलती है उसके चलते भी लोग बाग कम निकलना पसंद कर रहे हैं और रात को अलाव और जला कर बैठते हैं। तो इसके चलते यूं कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो जो नवंबर के दूसरे सप्ताह में कम हुआ है, इसके चलते आगे भी कम होने की संभावना और शुष्क हवा और ठंडी हवाओं के साथ यहाँ पर ठिठुरन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जी, तो मौसम को लेकर सिरोही का, माउंट आबू का और उदयपुर का क्या है ताज़ा अपडेट, आप तीनों ने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।